अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ साथियों, एक हमारी ज़िंदगी का छोटा सा लालच बहुत सारी इंसानियत का बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इस लालच को हमें समझना होगा और इस लालच से हमें दूर रहना होगा। तो लालच से मतलब यहाँ क्या है? लालच से मतलब एक छोटा दिल दिमाग कर कर हम अक्सर अपने जंगल में पैदा होने वाले पेड़ पौधों को चंद पैसों के लालच में बेच डालते हैं, जबकि हमें पता नहीं कि इन पेड़ पौधों के ज़रिए अल्लाह हमें कितनी बड़ी नेमतें अता करता है। तो हम इस नेमत को भूलकर और अपने अंदर एक छोटा सा लालच जगाकर इनको बेच डालते हैं चंद पैसों के लिए, और अपनी माली हालत को सुधारने जैसा हम महसूस करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इंसान को अपने लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करनी होगी, ग़िज़ा की तलाश में निकलना होगा। पेड़ पौधों को बेचकर इसको रोज़ी रोटी समझना, ये एक बहुत छोटी हरकत और बहुत बड़ा इंसानियत का नुकसान है। तो इस इंसानियत को लेकर हमने चाहा कि आखिरात की खिदमत में कुछ बातें पेश की जाएं। हमारी सरकारें किस हद तक हमारी मदद करती हैं, हमारे नहर नालों के साइड पट्टों पर, हमारे रोड के साइड पट्टों पर पेड़ पौधे लगाती है, ताकि क्योंकि कुछ चीज़ें कुदरत हमें इन पेड़ पौधों के ज़रिए देता है। जैसा कि पेड़ पौधे हमारे जंगल के अंदर ज़्यादा होंगे तो हमारे यहाँ बरसात के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ आदमी सोच सकता है कि पेड़ पौधों का बरसात से क्या ताल्लुक़ है। पेड़ पौधे भी अल्लाह से पानी की दुआ करते हैं और इनकी खुराक है कि आसमानी पानी, जो इनके लिए सबसे बेहतर साबित होता है। तो पेड़ पौधे जहाँ होंगे वहाँ बरसात ज़्यादा होंगी। जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ हमें जो सांस के ज़रिए एक ऑक्सीजन मिलता है, यानी एक गुड बैक्टीरिया, जो हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है और हमारे अंदर पलने वाली बीमारियों को ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट करने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ें भी अल्लाह हमें पेड़ पौधों के ज़रिए से भी देता है। तो मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ, ये सब आप भी समझते हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई मेरे इल्म की बात है। मैं सिर्फ़ इस बात को इसलिए पेश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खेतों के ऊपर पेड़ पौधे लगाएं और उनको किसी लालच में आकर ना बेचें, और उनको लगाते समय एक नीयत रहे कि ये इंसानियत के फ़ायदे के लिए मैं लगा रहा हूँ। क्योंकि जो हवा में बीमारियाँ उड़ती हैं, जिनको हम प्रदूषण नाम से जानते हैं, तो उस प्रदूषण को भी ये इंसानियत से बचाकर अपनी तरफ खींचते हैं। तो अल्लाह ने इन पेड़ पौधों को बड़ी बड़ी खूबियों से नवाजा है, और नवाजा सिर्फ़ इंसानियत की फ़ायदे के लिए है। तो हम इंसानों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इतना सोचें कि इंसानियत के लिए जो चीज़ फ़ायदा करती है उस पर हम अपने लालच को सामने ना रखें और चंद पैसों के खातिर अपने जंगल में होने वाले पेड़ पौधों को बेच डालें। ऐसा हम हरगिज़ ना करें। तो हम अपने दिल दिमाग में ये चीज़ उतारें कि इंशाअल्लाह अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो कुछ पेड़ पौधे चाहे हमें अपने जेब से पैसा खर्च कर कर किसी भी नर्सरी से लाकर लगाने पड़ें, तो हम लगाएं इस नीयत से कि इंसानियत का भला होगा और ऑक्सीजन लेवल की तादाद इंसानों के लिए ज़्यादा बढ़ेगी। और जब पेड़ पौधों की तादाद ज़्यादा होंगी तो इंशाअल्लाह हमारे एरिया में बरसात भी ज़्यादा होंगी। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर शख्स इसको अपने जहन में उतारने की कोशिश करे कि चंद पैसों के लालच के लिए मैं किसी अपने जंगल में पैदा होने वाले पेड़ पौधे को नहीं बेचूंगा, और आगे से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करूंगा, ताकि इंसानियत का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हवा में उड़ने वाली बीमारियों को ये पेड़ खाते रहें और हम इन पेड़ों को लगाते रहें, और इंसानियत का भला इसी तरह हम करते रहें। तो ये एक बहुत अहम नुस्खा है
पेड़ की तादाद बढ़ाना और लालच को सामने ना रख कर इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर इसकी देखभाल करना। आप सबसे गुजारिश करता हूँ और आप भी एक दूसरे से गुजारिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे इस नीयत से लगाएं कि ये इंसानियत की भलाई के लिए है, बीमारियों को खाने वाला है, ऑक्सीजन लेवल को हमारे लिए ज़्यादा तादाद में इसके ज़रिए अल्लाह बढ़ाता है और ये जहाँ पर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बरसात होने के भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो मैं आपकी दुआओं का तलबगार खाकसार रशीद अहमद, इसको ज़रूर अपनाएं और ज़रूर व ज़रूर ऐसी सोच अपने अंदर पैदा करें।